अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक लेक्चर के दौरान मुर्शद करीम ने ये वाकया बयान फरमाया। किसी गांव में एक सीधा साधा भोला भाला सा आदमी रहता था। उसके जहन में ये बात समा गई कि मुझे अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। उसको जो कोई भी कुछ बता देता, वो शख्स वही कुछ करने बैठ जाता था। मगर उसको अल्लाह नहीं मिल पाया। वो बेचारा बहुत परेशान रहने लगा। आखिर किसी ने उसको समझाया कि भाई, जो मकसद तुम हासिल करना चाहते हो वो ऐसे तो नहीं मिलेगा। इस मकसद के लिए तो तुम्हें कोई उस्ताद, रहनुमा या मुर्शिद ढूंढना पड़ेगा। वो तुम्हें सबक देगा, फिर तुम्हारा मकसद पूरा होगा। वो मुर्शिद की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर कहीं भी बात ना बन सकी। आखिर तंग आकर एक रात सोने से पहले उसने फैसला किया कि सुबह सवेरे गांव के बाहर जाकर बैठ जाऊंगा, और अल्लाह चाहेगा तो जो पहला शख्स मुझसे अल्लाह मिलवा देगा, बस वही मेरा मुर्शद होगा। उसने अल्लाह से दुआ की और सो गया। सुबह मुंह अंधेरे वो गांव के बाहर जाकर बैठ गया। इत्तेफाक से वहां से जो पहला शख्स गुजरा वो एक चोर था, जो रात को कहीं से चोरी करके वापस आ रहा था। उस भोले आदमी ने तो उस चोर को पकड़ लिया और मिल गया मुर्शद के नारे मारने शुरू कर दिए। चोर बेचारा बहुत घबराया कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कोई पहचान ना ले। इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाऊं। बहुत समझाया कि भाई, मैं कोई मुर्शिद नहीं हूं, मेरी जान छोड़ो। मगर वो शख्स कहे कि नहीं, आप ही मेरे मुर्शिद हैं। मैंने तो रात को अल्लाह से दुआ की थी कि पहला शख्स मेरा मुर्शिद भिजवा दीजिएगा। हो ही नहीं सकता कि आप मुर्शिद ना हों। चोर ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे जाने दो भाई, मेरा पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो शख्स बजिद रहा कि आप तो बहुत कामिल मुर्शिद हैं, तभी तो अपने आप को छुपा रहे हैं। कामिल मुर्शिद तो होते ही आपके जैसे हैं। आखिर चोर ने जान छुड़ाने के लिए ये तरकीब सोची कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हें मुरीद कर लिया, अब तुम जाओ और सामने जो दरख्त है उसके नीचे जाकर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाओ, और जब तक मैं खुद ना आऊं तुमने सजदे से उठना ही नहीं है। उस भोले शख्स ने कहा, वाह, आज ही मुर्शिद मिला और आज ही सबक भी मिल गया। वो तो खुशी खुशी फौरन जाकर सजदा रेज हो गया। चोर अपनी जान छुड़ाकर वहां से चलता बना। दिन निकला, गांव वाले वहां से गुजरे, उस शख्स पर हंसे, मगर वो बदस्तूर सजदे में पड़ा रहा। दोपहर हो गई, बच्चे आए कि अम्मा बुला रही है, आकर खाना खा लो। उसने कहा, नहीं भाई नहीं, मुझे तो मुर्शिद का हुक्म है, मैं तो सजदे से उठूंगा ही नहीं। शाम को बीवी खुद आई कि रात होने वाली है, सारे दिन के भूखे प्यासे हो, घर चलो। मगर वो शख्स टस से मस ना हुआ। झगड़ ली, मिन्नत समाजत कर ली कि कुछ खा लो, मगर उसकी सजदे में पड़े पड़े एक ही गर्दान थी कि मुर्शिद का हुक्म है, मैं तो उठूंगा ही नहीं जब तक वो खुद ना आए। बीवी ने सोचा, रात को जब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो खुद ही घर आ जाएगा। वो ये सोचकर घर चली आई। रात गुजरी, सुबह हो गई, मगर वो शख्स का कि सजदे से उठना तो दरकिनार, अपनी जगह से हिला भी नहीं। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, यहाँ तक कि तीसरे दिन सजदे की हालत में भूखा प्यासा रहकर उसकी हालत गैर हो गई। उसकी ये हालत और लगन देखकर अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आ गया। अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस शख्स का सीना मेरी मार्फत के नूर से भर दो, ताकि ये मुझसे मुतारिफ हो जाए। हुक्म पाकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास तशरीफ लाए और कहा, चलो भाई उठो। उसने पूछा, जी आप कौन? उन्होंने कहा, मैं खिज़र, तुम्हारा काम हो गया, उठो, मैं तुम्हें मार्फत का इल्म अता करूं, ताकि तुम अल्लाह से मुतारिफ हो जाओ। उसने सजदे में पड़े पड़े कहा, वाह, मेरे मुर्शिद ने आपको भेज दिया तो आप आ गए मेरे पास, वरना इतने अरसे से मैं परेशान था तो आपको ख्याल भी ना आया मेरा। मुर्शिद हो तो ऐसा। जी आप जाएं, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मुझे तो मेरे मुर्शिद ही देंगे, मैं तो सिर्फ उनसे ही लूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया कि भाई वो चोर है। वो भोला मुरीद कहे कि अगर वो चोर है और मुझे सबक दिए अभी सिर्फ 3 दिन हुए तो आप कैसे आ गए? नहीं जी, वो तो बहुत कामिल हैं, तभी तो आप आ गए। मैं ऐसे कामिल को छोड़कर आपके कहने पर क्यों चलूं? जाएं, आप अपना काम करें। आखिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बे करीम, तेरा यह बंदा तो मानता ही नहीं, हुक्म दीजिए अब क्या करूं? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया
کہ جیسے یہ میرا بندہ کہتا ہے وہ کرو، جاؤ پہلے اس چور کو علم عطا کرو اور پھر وہ اس کو عطا کرے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام اس چور کے پاس پہنچے اور اس کو غسل کروا کر توبہ کروا کر علم معرفت منتقل کیا۔ پھر اس کو لے کر اس بھولے مرید کے پاس آئے اور چور نے وہ علم اس مرید کو منتقل کر کے اللہ کی معرفت عطا کی، اور اس چور نے بے اختیار یہ کہا کہ واہ، مرید ہو تو ایسا جو پیر کو نواز دے۔ اس حکایت کی تشریح حضور نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی اپنی لگن، خلوص، جستجو، وارفتگی اور شوق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مرشد صرف ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔